हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 4 सेकंड में 0.8 एम्पीयर से घटकर 0.2 एम्पीयर रह जाता है। द्वितीयक कुंडली जो है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए और दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है उसका मान 1.76 हेनरी है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में हमसे ट्रांसफार्मर के बारे में कहा गया है और इस प्रश्न की अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बच्चों एक जो ट्रांसफार्मर है इसकी दो कुंडली हमारे पास है। किस तरह से हम इसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों? ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफार्मर जो है उसकी प्राथमिक कुंडली हो गई। तो ये तो हुई बच्चों हमारे पास क्या, प्राथमिक कुंडली। इसी के साथ बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर जो है उसकी दूसरी कुंडली है। तो ये हमारे पास क्या हुई बच्चों, इस ट्रांसफार्मर की दूसरी कुंडली हुई। तो हमारे पास एक तो हो गई पहली कुंडली, एक क्या हो गई बच्चों, दूसरी कुंडली। तो दो कुंडलियों का निर्माण हमने यहाँ पर कर लिया। पहली कुंडली को बच्चों हम पी से लिख रहे हैं और दूसरी कुंडली जो है ये तो हमने लिखा पी से, तथा दूसरी कुंडली जो है इस दूसरी कुंडली को हम किससे लिख रहे हैं बच्चों, दूसरी कुंडली को एस से लिख रहे हैं। तो ये तो पहली और ये दूसरी कुंडली। अब क्या होता है बच्चों कि जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात मैंने प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की, तो दूसरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, किससे, दूसरी कुंडली से संबद्ध, उसमें परिवर्तन होता है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अर्थात बच्चों क्या होगा, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाएगा। तो यही क्या है बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने से द्वितीय कुंडली के जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है और वहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि दूसरी कुंडली का फ्लक्स किस वजह से आया, प्राथमिक कुंडली की धारा की वजह से। अतः ये किसके समानुपाती होगा, प्राथमिक कुंडली की धारा के समानुपाती होगा। अर्थात तो फाई जो है वो प्राथमिक कुंडली की धारा के समानुपाती हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों, जब हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें प्रश्न में दिया है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया है बच्चों, प्रश्न में हमें दिया है, हम देख रहे हैं प्रश्न में कि हमें गुणांक का मान दिया है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर 1.76 हेनरी, इसका मान दिया है। साथ ही हमें क्या दिया है कि जो धारा का मान है वो 0.8 एम्पीयर से घटकर 0.2 एम्पीयर हो जाता है। और द्वितीय कुंडली में हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की मान गणना करनी है। और समय कितना दिया बच्चों, समय हमें 4 सेकंड दिया है। ठीक है बच्चों, और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न का हल। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ बच्चों, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो ई कितना होता है, ई होता है हमारे पास ऋण डी फाई बटे डी टी के बराबर होता है। अब यहाँ हमने बच्चों अभी भी लिखा कि द्वितीय कुंडली का फ्लक्स जो होता है फाई, वो प्राथमिक कुंडली की धारा के समानुपाती होता है, यानी फाई द्वितीय कुंडली का इसके समानुपाती होता है। जब हम समानुपाती को हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक नियतांक आता है। वो नियतांक क्या होता है बच्चों, एम होता है। और इस एम को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। एम ही क्या होता है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण होता है। तो ये एम हमारे पास क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों, अन्योन्य प्रेरण गुणांक इसे कहा जाता है। तो ये हमारे पास हो गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसका मान हम रख देंगे ई में। तो ई में मान रखेंगे तो कितना होगा बच्चों, ऋण डी बटे डी टी। और फाई की जगह हमें मान रखना है बच्चों, तो फाई की जगह हम मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एम गुणा हमारे पास आई और प्राथमिक कुंडली की धारा आ गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हमारे पास एम तो बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, डी आई बटे डी टी बचेगा। अब हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि धारा का मान 0.8 से 0.2 हो जाता है। अर्थात इसका मान कितना हो गया बच्चों, इसका मान तो 1.76 दिया है। ये कितना हो रहा है, 0.2 से 0.8 इसमें परिवर्तन हो रहा है। समय कितना दिया गया बच्चों, समय हमें 4 सेकंड दिया गया। तो ये ऋणात्मक और ऋणात्मक मिलकर धनात्मक हो जाएगा और हमारे पास इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इसे हल करने पर 0.264 वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा। अतः बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0.264 वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।